गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम सी सुमित गर्ग है और अपने चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। PMT-09 एक लॉन्ग अवेटेड फॉर्म जो कि हमारी सारी गलतियों को सुधार सकता है, फाइनली जीएसटी पोर्टल पर अवेलेबल करा दिया गया है। इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अपनी आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि PMT-09 जो अवेलेबल हुआ है वो जीएसटीएन पोर्टल पर आपको कहां पर विजिबल रहेगा और उसे किस तरीके से फाइल कर सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना जीएसटीएन का जो लॉगिन है gst.gov.in पे अपना लॉगिन कर लेना है। देयर आफ्टर आपको सर्विसेज टैब के अंदर, लेजर टैब के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इस पर क्लिक करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे क्लिक करते ही आप देखेंगे आपका कैश बैलेंस दिखा देगा। यहाँ पर आप एक ऑप्शन देखते हैं फाइल जीएसटी PMT-09 फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट एंड देयर आफ्टर आप अगर आपने कोई फॉर्म फाइल कर दिया है तो व्यू फाइल्ड जीएसटी PMT-09 में आपको यहाँ पर विजिबल रहेगा। तो मैं यहाँ पर फाइलिंग के लिए खोल लेता हूँ। तो आप देखेंगे जो मेरा कैश लेजर का बैलेंस अवेलेबल है इसमें अभी मेरे पास इंटीग्रेटेड टैक्स में अमाउंट है, सेंट्रल टैक्स में भी अमाउंट है, स्टेट टैक्स में भी अमाउंट है और कुछ पोर्शन मेरे पास पेनल्टी के अंदर भी अमाउंट अवेलेबल है। तो ये मेरा अवेलेबल फॉर ट्रांसफर बैलेंस है एंड कैश लेजर बैलेंस प्रीव्यू ऑफ अपडेटेड बैलेंस, यहाँ पे ये प्रीव्यू रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, तो ये यहाँ से आपसे पूछते हैं ट्रांसफर अमाउंट फ्रॉम, कि आपको कितनी अमाउंट ट्रांसफर करनी है और कहाँ से करनी है। तो यहाँ पे मैं मेजर अमाउंट कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज कीजिए मेरे को अपनी अमाउंट IGST से ट्रांसफर करनी है, तो क्या मैं IGST से अमाउंट अपनी IGST में ट्रांसफर कर सकता हूँ? आंसर है यस। तो IGST से IGST में भी ट्रांसफर हो सकती है। उसमें क्या रहेगा, आपके माइनर हेड्स चेंज होंगे। माइनर हेड्स क्या है, जैसे मेरा IGST में टैक्स के अंदर मेरे पास अमाउंट है 1,18,318। तो आप देखेंगे जैसे मैंने टैक्स सेलेक्ट किया है यहाँ पर टैक्स जो पोर्शन है ये डिसेबल हो चुका है, आप यहाँ पर नहीं भर सकते क्योंकि टैक्स से आप किसी भी फर्दर हेड में अगर अपनी अमाउंट ले जाना चाहते हैं तो आप उसे वहां पर शिफ्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास पेनल्टी में है तो आप देखेंगे पेनल्टी वाला कॉलम यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है और आप IGST के किसी भी अंडर हेड में ले जा सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या मैं IGST का अमाउंट CGST या SGST में ट्रांसफर कर सकता हूं? आंसर है यस। तो आप यहाँ पे CGST ट्रांसफर करेंगे तो आप CGST के देखिए पांचों कॉलम अनेबल है। इवन आप पेनल्टी की अमाउंट भी अगर उसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको दिखाया कि IGST से आप IGST में भी ले जा सकते हैं, उसमें माइनर हेड चेंज होंगे, CGST में भी ले जा सकते हैं और SGST में भी ले जा सकते हैं। सिमिलरली अगर आप CGST से IGST में ले जाना चाहते हैं तो जैसे CGST में मेरे पास टैक्स में अमाउंट अवेलेबल है, तो इसे अगर मैं IGST में ले जाना चाहता हूं तो मैं IGST के किसी भी माइनर हेड में यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता हूं। जस्ट मुझे क्या करना है, यहाँ पर अमाउंट पोस्ट करनी है। सपोज कीजिए मैं यहाँ पर CGST से 3317 रुपए मेरे पास अवेलेबल हैं, सिर्फ मैं 17 रुपीज IGST में ट्रांसफर करना चाहता हूं। सपोज कीजिए मैं 17 रुपीज टैक्स में डालूंगा और यहाँ पर इसे सेव कर दूंगा। तो यहाँ पे आता है आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड एज अबव इज इंटेंडेड टू बी ट्रांसफर्ड। तो मैं जैसे यहाँ पे यस करूंगा, यहाँ पर ये मेरे को वैलिडेटेड सक्सेसफुली आ जाएगा और मेरे को प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन यहाँ पर आ जाएगा। जैसे ही मैं प्रोसीड टू फाइल करूंगा यहाँ पर ये कंफर्मेशन मांगता है। इसके बाद मुझे यहाँ पर फाइल PMT-09 करना है। आर यू श्योर द अमाउंट इंडिकेटेड इज येट टू बी ट्रांसफर्ड। मैंने जैसे ही यस क्लिक किया ये यहाँ पर मेरे को EVC का ऑप्शन दे देता है। मैं यहाँ पर EVC डाल देता हूं। मैंने अपना OTP डाल दिया है। OTP डालने के बाद जैसे ही मैं वेरीफाई करता हूं इसे, आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास सक्सेसफुली फाइलिंग का मैसेज आ जाता है। सक्सेसफुली फाइल्ड हो गया, आपका ARN नंबर जनरेट हो गया है और आप अब इसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो कैश लेजर का बैलेंस है बिल्कुल सेम है। इलेक्ट्रॉनिक मैं दूसरा फाइल PMT-01 करने जाता हूं
तो आप यहाँ पे देखेंगे जो मेरी सेंट्रल टैक्स की अमाउंट है अवेलेबल फॉर ट्रांसफर, पहले यहाँ पर 3317 की अमाउंट थी, अब यहाँ पर 3300 रह गया है यहाँ पर, यानी कि वो जो 17 रुपए हैं वो ट्रांसफर हो चुके हैं कहाँ पर, इंटीग्रेटेड टैक्स में। तो ऑटोमेटिकली ये फास्ट प्रोसेस है, इससे सारी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट होने वाली है। अगर कोई भी टैक्स आपने गलती से जमा करा दिया है तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका जो अमाउंट है वो सही लेजर में यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो और व्यू फाइल PMT09 का कहाँ से देखेंगे, आप यहां पर व्यू फाइल GST PMT9 पे क्लिक करेंगे और इस जैसे ही जो भी आपने फाइल किया है इसे रिफंड ट्रीट किया जाएगा कि जैसे ये अमाउंट आपको रिफंड मिल गई है। तो आप यहां पर सर्च बाय डेट कर सकते हैं और इस अमाउंट को माना जाएगा कि आपको रिफंड मिला है एज पर लॉ। यहाँ पर ये देखिए 17 रुपए के ट्रांसफर की यहाँ पर फाइल्ड स्टेटस में आ रहा है ये ARN, और यहाँ पर उस ARN की डिटेल यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।